प्यारे बच्चे, सुप्रभात। पुनः हम आपके पास द्वादश वर्ग दिगंत भाग 2 के पद्य भाग मलिक मोहम्मद जायसी जी की करवक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम व्याख्या कर रहे हैं उसका भाग 2 का, मैंने 2 करवक है, दूसरा भाग का हम व्याख्या कर रहे हैं। ये रस्ता देखिए, पहला भाग का हम कर चुके हैं, आप शायद आपके वीडियो में आपने देखा भी होगा। अभी देखिए, पुनः हम एक बात बोल देते हैं जो पहले वीडियो में बोले थे कि जब भी हम व्याख्या करें तो पहले हमको ये बताना होता है कि किस किताब से लिया गया है, लिखने वाले कौन हैं, क्या कहना चाहते हैं, है ना। उसके बाद ही बाकी चीज़ लिखा जाता है। तो हम इसको पहले इसको पढ़ते हैं जिस पंक्ति की कर रहे हैं, है ना। देखिए, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो पीन पीर गा पावा, जोरी लाई रकत कैली, गाढ़ी प्रीत नैन जल भई। यानी इसमें हम पहले कवि के बारे में बताएंगे इससे, और किताब के बारे में कहाँ से लिया गया है ये सब बताएंगे। क्या ये प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा विरचित जगत प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है। इसमें बताया गया है, इस 2 पंक्ति के द्वारा कवि कहना चाह रहे हैं कि हमने जो ये पद्मावत लिखा, ये सुरती में थी, लोक सुरती में थी, लोगों के दिलो दिमाग में कहानी थी। हम इसको जोड़ जोड़ करके हमने इसको बनाया। तो कैसे इसको जोड़ा, कैसे जोड़ा? तो इसको हमने रक्त की लेई से लगाकर जोड़ा। जो गोंद होता है ना, तो गोंद जो क्या था, उनका खून था। खून रूपी गोंद से उन्होंने पेज बाय पेज इसको जोड़ा, और गाढ़ी प्रीति के नयन जल से इसको इन्होंने लिखा। यानी कहने का मतलब इन्होंने सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं लिखा, इसमें इनकी दिली अभिरुचि थी, इनकी हार्दिक इच्छा थी कि मैं ऐसा काव्य लिखूं जिससे लोग खुश हो, संतुष्ट हो और वाह वाह कर उठे। तो इसके लिए उन्होंने अपना खून सुखाया। खून सुखाया मतलब दिन रात एक करके परिश्रम किया। रक्त रूपी लेई लगाने का मतलब हुआ कि उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत किया, और अश्रु जल सिंचने का मतलब, प्रीति का मतलब हुआ कि उन्होंने पूरे दिल से, है ना, दिन रात एक करके पूरे मनोयोग से इसको लिखने की कोशिश की, तब जा करके ऐसा सुंदर काव्य प्रकट हुआ, लिखाया, है ना। अब अगला देखिए, औ मन जानी कवित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सुरतन सेन अस राजा, कहाँ सुवा अस बुद्धि उपे राजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघो ये किन्ह बखानु, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, को न रहा जग रही कहानी। अब ये भाग है, इतना में मैटर एक है, इसीलिए इतना पंक्ति को हम एक में करके बोले जी। तो इसमें क्या है कि फिर वही बात लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत का भाग 2 है से लिया गया है। इसके जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, और ये पद्मावत से लिया गया है ना। और इसमें उन्होंने बताया है कि आदमी मर जाता है, लेकिन उन्होंने जो कर्म किया है वो कर्म जिंदा रहता है। आदमी मर जाता है लेकिन उसका कर्म जिंदा रहता है, क्योंकि कर्म कभी नहीं मरता है, यश नहीं मरता। ये वो श्लोक है, एक श्लोक है, आप बचपन में पढ़े होंगे, विद्वत्वम ता नृपत्वम च नैव तुल्ये कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी राजा और विद्वान में अगर तुलना हो तो विद्वान का पड़ा भारी होता है राजा से। क्यों? क्योंकि राजा तो अपने देश में पूजा जाएगा उस शक्ति के बल पे, है ना, ताकत के बल पे, लेकिन विद्वान को पूरी दुनिया पूछती है। क्यों? उनका यश होता है। तो इसी तरह इसमें क्या है कि आदमी क्या जब जश रहता है जिंदा तो सब उसको याद रख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी तो कभी क्यों मर गए, लेकिन अब जब भी हम इनका नाम लेते हैं तो बहुत आदर से लेते हैं। तुलसीदास कभी क्यों मर गए, लेकिन हम उनका नाम आदर से लेते हैं। लेकिन एक से एक धन्ना सेठ है, वो कब आए कब गए
लोगों को पता नहीं। तो आदमी चला जाता है लेकिन उसका काम शेष रहता है। तो इसमें कह रहे हैं कि कभी की एक इच्छा है कि मैं ऐसा काम कर जाऊं कि लोग हमको याद रखें, वर्षों तक याद रखें। वो उदाहरण देते हुए कहा है कि देखिए रतन सेन तो बहुत महान राजा था, लेकिन वो कहाँ रहा है? कहाँ सुग्गा रहा? सुग्गा जो कविता है रतन सेन को कहानी सुनाया था पद्मावती का जी, तो सुग्गा कहाँ है? वो तोता भी तो खत्म हो गया। अभी अलाउद्दीन जैसा जो बहुत ही शक्तिशाली राजा था वो भी तो खत्म हो गया, काल के काल में समा गया। और राघव चेतन जो बहुत बढ़िया गाते थे, है ना, ये इनके दरबारी थे पहले रतन सेन के। ना चाहते हुए राजा रतन सेन से शायद कोई अपमान हुआ है तो वो जा करके मिल गए अलाउद्दीन से और अपने गीत के द्वारा, सुंदर गीत के द्वारा ऐसा वर्णन किए कि वो पद्मावती की ओर आकर्षित हो गए। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इस पर चढ़ाई कर दिए, है ना। तो कह रहे कि बहुत बढ़िया गायक थे, गाने वाले थे राघव और चेतन, लेकिन वो भी तो चले गए, यानी दुनिया में कोई नहीं रहा। तो जो आया वो सब चला गया। रानी पद्मावती बहुत सुंदर थी, उनको तो रहना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं रही, कोई नहीं रहा इस संसार में। जो आया है वो चला गया, है ना। तो इसलिए उनकी इच्छा थी कि मैं ऐसा काम कर जाऊं कि लोग हमको मरने के बाद भी सदा याद करते रहे, है ना। ये कहना चाहे। अब अगला देखिए, धनी सु पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे ना वासु। इसमें फिर वही बतिया कहेंगे, क्या कहेंगे? ये प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं और यह जगत प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत से उद्धृत है, लिया गया है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि धनी सो पुरुष जिस कीर्ति जासु, यानी आदमी अपनी कीर्ति को जो है उसको खरीद नहीं सकता है। वो कीर्ति ऐसा चीज है कि जो अजर अमर है, वो हर समय रहता है, एक फूल की तरह है। जैसे कि फूल मर जाता है, आप फूल तोड़ लीजिए, है ना, कुछ देर के बाद मुरझा जाएगा और कुछ दिन रख दीजिए तो सूख जाएगा, लेकिन फिर भी सूखा हुआ फूल को सूंघिए, उसमें गंध रहेगा, सुगंध रहेगा, सुगंध खत्म नहीं होता। तो कह रहे हैं कि आदमी मर जाएगा, लेकिन अगर बढ़िया कार्य किया है तो इसका यश रहेगा, उसका यश खत्म नहीं होगा। ठीक उसी तरह खत्म नहीं होगा जिस तरह से फूल मुरझा जाने के बाद भी अपना सुगंध को नहीं छोड़ता, उसका सुगंध उसके साथ रहता है। ठीक है। अब अंतिम पंक्ति में आइए, कोई ना जगत जस वीचा, केई ना लिन्हा जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल। यानी इसकी व्याख्या करना है तो फिर वही वाला बात करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं और ये पद्मावत महाकाव्य से लिया गया है। ठीक है। और इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, दूसरा भाग में क्या लिखिएगा? दूसरा भाग में लिखिएगा कि यश को यानी कीर्ति को कोई खरीद नहीं सकता, यश या कीर्ति को कोई बेच भी नहीं सकता, है ना। तो यश सदा अजर है, अमर है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो वो कह रहे हैं कि ये जो कीर्ति को जो पद्मावत लिख लिए हैं, वो जो भी पढ़ेगा वो हर समय इसको याद रखेगा और हमारे बारे में कुछ मधुर ही बोलेगा, बढ़िया ही बोलेगा, खराब नहीं बोलेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है यश। तो हमें यश की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यश को कोई खरीद नहीं सकता है, यश को कोई बेच नहीं सकता है ना। यश अमर है, अजर है। ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम फिर वीडियो बना सकें। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।